जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 63 लाख से ज्यादा स्काउट्स और गाइड हमारी कौम के तनु में इत्तेहाद की मुतासिर कुन मिसाल हैं और गुज़श्ता 7 दहाओं में उन्होंने नौजवानों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के एक वफद राजभवन में यौम 27 के तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सेक्टर परचम पेश किया। हर साल 7 नवंबर को भारत स्काउट्स और गाइड्स के यौम तासीस के तौर पर मनाया जाता है और पूरे महीने में मुख्तलिफ तकरीबात मनाई जाती हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा 63 लाख से ज्यादा स्काउट्स और गाइड हमारे कौम के तनु में इत्तेहाद की मुतासिर कुन मिसाल हैं और गुज़श्ता 7 दहाइयों में उन्होंने नौजवानों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि JNK भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम है, बेलूस तरीके से मुआशरे की खिदमत कर रही है, सलाहियतों की तामीर में अपना हिस्सा डाल रही है और नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और कौम के तई लगन जैसी मिसाल कायम की है। दहशतगर्दी के फैलाव और उससे मुतालिक फंडिंग और दीगर किस्म की मुआवनात करने वालों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तरफ से UAPA के तहत पाबंदी जुर्म साबित होने के 24 घंटों के बाद लगाई जाएगी। इधर दिफाई एजेंसी जैसे मुल्क में आशी चैलेंज में मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन का पता लगाने का काम सौंपा गया है को बड़े पैमाने पर हथियारों की दफा 12(1) के तहत ऐसे इदारों की शनाख्त इत्तला देने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की क़ियादत वाली काबीना ने फैसला किया कि मरकजी हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तकरीबन 81.35 करोड़ इस्तिफादा कुनदगान को 1 जनवरी 2024 से 5 साल की मुद्दत के लिए मुफ्त अनाज फराहम करेगी। ये स्कीम 1 जनवरी 2024 से लागू होगी और इस पर 11.80 लाख रुपए करोड़ का खर्चा आएगा। ये एक तारीखी फैसला है जिसने PMGKAY को दुनिया की सबसे बड़ी समाजी बहबूद की स्कीमों में शामिल किया है। इसका मकसद 81.35 करोड़ अफराद के लिए खुराक और ग़िज़ायत की हिफाजत को यकीनी बनाना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान मकामी सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी के लिए कई इक़दामात उठा रहा है। मुल्क के अंदर ऐसे आलात की तैयारी से आलमी मांग में इजाफा होगा और बैनुल-अक़वामी मंडी में हिंदुस्तान की साख बढ़ेगी। उन्होंने मियारी दिफाई मसनूआत की तैयारी के दौरान लागत पर काबू पाने की अहमियत पर भी जोर दिया। लागत के कंट्रोल को इंतहाई अहमियत दी जानी चाहिए, ताहम यह मियार की कीमत पर नहीं होना चाहिए। क्यूटी फोर्स BSF ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर अजला से 1 किलो 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है। BSF के ताल्लुकात आमा के अफसर ने बुध को बताया कि बुध की सुबह ममनू अशिया की एक खेप मौजूदगी से मुतालिक मखसूस इत्तला पर BSF और पंजाब पुलिस ने अमृतसर के गाँव रानिया में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान फौजियों ने चिपकने वाली टेप में लेटे 2 पैकेट बरामद किए जिनमें 1 किलो हेरोइन थी। इससे कबल BSF ने मंगल की रात गुरदासपुर जिला के गांव में मशराल से आधा किलोग्राम हेरोइन बरामद किया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने पार्टी हेडक्वार्टर गादरबल में कश्मीर में बिजली के बहरान के हवाले से एक एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत अज़ली सदर DPAP गादरबल कैसर सुल्तान ने की। उन्होंने कश्मीर के लोगों बिलखसूस तलबा और बुजुर्गों को दरपेश मसाइल को उजागर किया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर QT हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में मालामाल है, जहां तकरीबन 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर के लोग अब भी मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने इंतजामिया को मजीद वजाहत की कि जम्मू कश्मीर में 500 मेगावाट से ज्यादा का खसारा है और उन्हें उसे ज्यादा नरखों पर खरीद कर BPL जैसे सौरफीन को कम टैरिफ पर देना होगा। कि पिछले कई महीनों से जब से सर्दियां शुरुआत होगी, यहाँ पे सर्दियों की शुरुआत, तो बिजली की क्या कटौती और बिजली की क्या हालात है। यहाँ पे निज़ाम जो है बिजली की वजह से इन्होंने दीवारों को जूल किया है स्मार्ट सिटी में। इन्होंने वहाँ पे LED खड़े किए हैं हर एक इस शहर में, सिटी में, हर एक कॉर्नर पे। वो बंद कीजिए, एक गरीब को अंधेरे से निकाल लीजिए। एक गैर मकामी तालिब इल्म की जानिब से मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ तलबा के एहतजाज के एक दिन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में बुध के रोज तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल रही। मुतल्लिका हुकाम ने बताया कि मकामी हुकाम के साथ मशावरत के बाद NIT में बुध के रोज क्लास वर्क को बिना बर एहतियात मुअत्तल कर दिया गया। दरअसल पुलिस ने इस वाक़े के नोटिस लेते हुए इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन नगीन में एक मुकदमा दर्ज किया था। काबिल ज़िक्र है कि मंगल की सहर को NIT श्रीनगर में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों ने एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाले तालिब इल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक बुध को वादी के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश शुरू हुई है। बशमूल श्रीनगर में बुध को असर के बाद बूंदाबांदी शुरू होते ही दर्ज हरारत में भी गिरावट देखने को मिली, जबकि पीर की गली, सिमथन टॉप, अमरनाथ गुफा और गुलमर्ग की अफरोट पहाड़ियों और सोनमर्ग जोजिला के मकाम पर भी ताज़ा बर्फबारी की इतलात मिली है। इधर श्रीनगर में बुध को दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शबाना दर्ज हरारत 3.9 रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने 1 दिसंबर के बाद मौसम खुश्क मगर अबरालूद रहने की पेशन गोई की है। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, कब्ज, गैस, पेट की दर्द, हर बीमारी का इलाज बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, गैस, पेट की दर्द, ये पूरी बीमारी का सफाया हो। हम दवाई तैयार की जिसमें एक खुराक, ये एक खुराक है। मुझे भी मैंने अपने आप पे ही आजमाया, मुझे भी खुद ये बीमारी थी। मैं 3 साल से मुझे ये बवासीर की बीमारी थी, खूनी बवासीर थी। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ये दवाई बनाई। 7 दिन के बाद मेरा जो मेरी वो बवासीर की बीमारी वो खत्म हो गई। होते हैं ऐसी माएँ बहनें हैं कि जिनको जो शर्मिंदा होती हैं कि भाई ऐसी बीमारी बताने में, लिहाजा शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये कैंसर की जड़ है। कैंसर यहाँ से शुरू होता है। हमारे साथ राब्ता करें। इसी के साथ खबरों का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर। नाज़रीन, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके स्टेट न्यूज़ के साथ।